युद्ध और सत्ता के संदर्भ में कूटनीति और रणनीति जैसे शब्द भले ही बड़े और जटिल प्रतीत होते हों, पर उनकी असली नींव अक्सर हमारे बचपन में ही रख दी जाती है। जब हम दिनचर्या के छोटे बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अनूठे तरीकों का निर्माण कर रहे होते हैं, तब अनजाने में ही यह निर्णय लेने और संबंधों को संतुलित रखने की कला भी सीख रहे होते हैं। हमारे रोज़मर्रा के काम जैसे जब हम अपने लिए कुछ लेने से पहले आसपास के लोगों की आवश्यकता पूछ लेते हैं या अपने काम को इस प्रकार करते हैं कि किसी और को उसके कारण असुविधा न हो, वहीं से इस समझ की शुरुआत होती है। जब छोटे छोटे निर्णयों में हमें दूसरों का ख्याल रखना, बांटना और धैर्य रखना सिखाया जाता है, साथ ही हमारे बड़े भी अपने आचरण से सही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग को केवल उसकी लंबाई या उससे मिलने वाले लाभ के आधार पर नहीं, बल्कि नैतिकता और व्यापक दृष्टि से देखने लगते हैं। हर अनुभव के साथ हमारा व्यक्तित्व परिष्कृत, मजबूत और सुदृढ़ बनने लगता है। न्यायपूर्ण और स्पष्ट निर्णय लेना धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। कहने को तो यह आचरण सामान्य शिष्टाचार की श्रेणी में आता है, जो लगभग हर व्यक्ति को बचपन में सिखाया जाता है, लेकिन भविष्य में जब जीवन अपना पूर्ण आकार लेता है और हमारे निर्णयों का प्रभाव पहले से कहीं अधिक व्यापक हो जाता है, तब हमारी कार्य योजनाओं और निर्णयों को कूटनीति और रणनीति का नाम दे दिया जाता है, जबकि हमारे भीतर बचपन से विकसित हुई वही कोमल संवेदनाएं और आदर्श ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। सच यह है कि हमारे व्यक्तित्व के सोचने समझने की दिशा बचपन में ही चुपके चुपके तय होती रहती है। जब हमें परिवार से लेकर समाज और हमारे खेलने कूदने से लेकर स्कूल तक में व्यवहारों आदि के संदर्भ में सिखाया जाता है, वह हमारा सामाजिक प्रशिक्षण होता है, जिसके जरिए हमारे जीने का ढंग तय होता है और इसके समांतर ही हम अपने सामने घटने वाली घटनाओं को लेकर राय बनाते हैं। अपने भीतर सिंचित आग्रहों के आधार पर उसका आकलन करते हैं। हाँ, बाद के दिनों में कुछ परिस्थितियों में अगर हमें अपने स्वतंत्र विवेक के साथ जूझने का मौका मिलता है और हम उसे स्वीकार करके सोचने समझने की नई दिशा पर भी विचार करते हैं, तब हमारी
कूटनीतिक दिशा भी बदल सकती है। कई बार कूटनीति को नकारात्मक अर्थों में देखा जाता है, जिसका वास्तविक कारण मनुष्य के भीतर की दुर्बलता होती है। विराम स्टॉप।